दोस्तों, अगर आप जो है 2026 में किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या मान लीजिए कि आप पहले से कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जो है उस बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी फर्म अगर आप लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का आप जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और अगर आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो आप सभी के लिए सरकार की तरफ से एक धमाकेदार लोन स्कीम को चलाया जा रहा है जिसका नाम है पीएम ईजीपी योजना। जी हां दोस्तों, पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत कोई भी यूनिट लगाने के लिए अगर आप जो एप्लीकेशन करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से जो है 50 लाख रुपए तक का लोन यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी सर्विस से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप जो है कोई भी इस चीज को होलसेल में परचेस करते हैं और उसको रिटेल में बेचते हैं, इस तरह का अगर आप जो कोई भी काम करना चाहते हैं तो यहां पर सरकार की तरफ से आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस लोन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और आपको जो है पूरे लोन पर जो है 35% का सब्सिडी भी दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहां पर 6 लाख रुपए का लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो है 1,75,000 रुपए का सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये वाला जो अमाउंट है आपको बैंक को देना नहीं होता है, किसी भी तरह से आपको पेबल नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी बिजनेस पर्पस से जो है पैसों की आवश्यकता है तो आप इस वाली लोन योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का क्या डिटेल लाइव प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं और किस तरह से यहां पर आप जो है ऑनलाइन घर बैठे आवेदन करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको जो इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। फेसबुक पेज से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ का। अभी दोस्तों, ये वाला जो वेबसाइट है इसका इंटरफेस पेज जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों, मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप जो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ठीक है ना, जो भी आपका भाषा है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे मैं इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हूं तो मैंने यहां पर इसको इंग्लिश में ही रहने दिया है। उसके बाद इस वाले पॉपअप को आप यहां पर जो कट करेंगे। अभी दोस्तों, आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ पोर्टल का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया एक पोर्टल है और जितनी भी सारी क्रेडिट स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से यहीं पर इसी वाले पोर्टल के माध्यम से उनमें आवेदन किए जाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 15 प्रकार की टोटल स्कीम जो है इस वाले पोर्टल पे लाइव है, जिनमें से आपको जो है 7 कैटेगरी के लोन जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं और 200 से ज्यादा इनके लेंडर पार्टनर्स हैं, जिनमें कि यहां पर आपको जो है 200 से अधिक लेंडर पार्टनर्स हैं, मतलब 200 से ज्यादा बैंकें जो है इनके साथ काम करती है, जो कि आपको खुद से लोन के लिए ऑफर कर देती है। तो यहां पर अभी आपको जो है 7 प्रकार के जो लोन कैटेगरी है उनको अगर आपको देखना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा। तो यहां पर आपको जो है 7 कैटेगरी के लोन बताए गए हैं जो कि सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं पीएम ईजीपी लोन के बारे में, जो कि एक बिजनेस कैटेगरी का लोन होता है, जो कि एक बिजनेस लोन होता है। तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले सेक्शन में आना है और यहां पर आपको जो चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो अपना एलिजिबिलिटी चेक करना होगा, तो उसके लिए यहां पर आपको जो अपने बिजनेस का प्रकार बताना होगा। अब दोस्तों, यहां पर जो है ऑलरेडी कुछ बिजनेस बताए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी बिजनेस आपका है तो आप उस बिजनेस को यहां पर इस तरह से टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से कोई भी बिजनेस का प्रकार आपका नहीं है तो यहां पर आप जो है अदर बिजनेस लोन इस वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहां पर अदर बिजनेस लोन को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको जो बताना होगा कि आप जो है पहले से कोई बिजनेस करते हैं या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर आपके पास में दोनों ऑप्शंस है। आप अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप पहले से कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यहां पर जो है एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप 8वीं पास है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो फील करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, अगर लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, ईडीपी का ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट लोन स्कीम के अंतर्गत एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपका जो है लोन सैंक्शन करने से पहले आपको जो एक ट्रेनिंग देती है कि जो लोन का पैसा आपको दिया जा रहा है उसका आप कैसे उपयोग करेंगे, कैसे उस लोन के पैसे से आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको जो है एक ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। तो 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अगर आपने जो इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग ली है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया
गया है कि आपका बिजनेस है उसका नेचर कैसा है। जैसे कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, बिजनेस सर्विस या ट्रेडिंग का है। तो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो सरकार आपको यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है। और अगर मान लीजिए आपका बिजनेस जो है सर्विस या ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर आपको जो है सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा जो कैटेगरी है बिजनेस के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेंडर सिलेक्शन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है फिजिकल हैंडीकैप है, अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन स्टेट में से आप जो किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या आपने पहले भी कभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है तरुण कैटेगरी का लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट किया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। अभी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट योर लोकेशन। तो यहाँ पर आपको जो अपना लोकेशन बताना है कि अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको रूरल को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट बेनिफिशियरी टाइप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है। जैसे कि मान लीजिए हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमको जो है 7 लाख रुपए का एस्टिमेट कॉस्ट लगने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर 7 लाख रुपए इस तरह से एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है। तो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए जितना भी पैसा आपके पास में है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि हमारे पास में 1 लाख रुपए है तो हमने 1 लाख रुपए टाइप कर दिया है। ये चीजों को आप जो है अपने अकॉर्डिंग फील करेंगे कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपको कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट लगने वाला है और यहाँ पर आपके पास में एस्टिमेट रेवेन्यू कितना है प्राइमरी स्टार्ट कर लिए, ठीक है ना, वो आपको सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपको जो एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें कि 7 लाख रुपए का हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 1 लाख रुपए हमारे पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो हमको जो है 6 लाख रुपए की लोन की आवश्यकता है। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको जो है स्क्रीन पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको यहां पर बताया गया है कि 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन जो है आपको उनकी लिस्ट यहां पर बता दी गई है। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला लोन आपको देखने के लिए मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप जो है लोन लेते हैं 6 लाख रुपए लोन अगर आपको मिलता है तो यहां पर आपको जो है 12,000 रुपए का मंथली ईएमआई पे करना होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट सरकार यहां पर चार्ज करती है, जो कि जितने भी सारे मार्केट में लोन चल रहे हैं उन सभी से कम है। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 5 साल का टेन्योर आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। वैसे दोस्तों ये वाला जो लोन है 3 फेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। पहले आपको 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, उसके बाद यहां पर आपको जो है सेकंड टाइम में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और थर्ड टाइम में यहां पर आपको जो है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और लास्ट में यहां पर जो है तरुण प्लस कैटेगरी है उसके अंतर्गत आपको जो है 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत है। वैसे दोस्तों मुद्रा योजना में आपको जो किसी भी तरह का सब्सिडी देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो पीएम ईजीपी योजना की बात कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपको जो है पीएम ईजीपी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारे केस में जो है पीएम ईजीपी का ऑप्शन नीचे आ रहा है, हो सकता है आपके केस में पीएम ईजीपी लोन का ऑप्शन ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप जो है समझ लीजिए। अब दोस्तों यहां पर आपको देखना है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएम ईजीपी। इस योजना के अंतर्गत अगर आप जो है 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर आपको एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट जो रहेगा 1,75,000 रुपए का सब्सिडी आपको यहां पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मंथली ईएमआई की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो है 6,090 रुपए का ईएमआई पे करना होगा, क्योंकि यहां पर आपको जो एक लॉन्ग टेन्योर मिलता है लोन को रीपेमेंट करने के लिए। दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप जो है 12,000 या 13,000 रुपए का इतना हाईएस्ट ईएमआई हर महीने पे नहीं कर सकते हैं। नया बिजनेस रहता है, इतनी इनकम नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में आप जो इस लोन को ले सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका टेन्योर आपको जो है 5 साल कर लेना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वाले टेन्योर को भी 5 साल करेंगे तो यहां पर आपको जो है 12,000 के आसपास या 12-13,000 के आसपास इसका जो ईएमआई है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी दोस्तों यहां पर अगर आप जो है इस वाले लोन को लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 लाख रुपए का लोन आपको मिलता है, तो यहां पर आपको जो है 1,75,000 रुपए का सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस वाले अमाउंट को आपको जो है रीपेमेंट नहीं करना होता है, किसी भी तरह से आपको बैंक को भरना नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत ही अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो यहीं पर आपको जो है पीएम ईजीपी के पीछे जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा लॉग इन टू अप्लाई का, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको जो है रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। अब जो भी मोबाइल नंबर आपके पास में अवेलेबल है मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप यहां पर इस तरह से चेक मार्क करेंगे। जैसे आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे आपके सामने इस तरह का एक कंसेंट पेज आएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले प्राइवेसी और पॉलिसी को रीड कर लेना है, उसके लिए आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहां पर टर्म कंडीशन को भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट
नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका गेट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को आपको जो इनबॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है। ओटीपी हम यहाँ पर कर लेते हैं कुछ इस तरह से इंटर। ओटीपी जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करेंगे आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा। तो अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्किप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक बार फिर से इसी वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर कि आपको दोनों लोन स्कीम देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पीएम ईजीपी लोन, ठीक है ना, जो आपका पीएम ईजीपी लोन आप ले रहे हैं, जो कि आपका पहले एलिजिबिलिटी आपको बताया था, अब यहाँ पर आपको इसी लोन के लिए प्रोसीड करना है। तो आपको जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो आपके फॉर्म का रिव्यू बताया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने सेलेक्ट की है, ठीक है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कंफर्मेशन आएगा। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर हमने जो अपना लोन का एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, सारी चीजें हमने देख ली। अब यहां पर आपको जो अपने केवाईसी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, आपकी बिजनेस की डिटेल, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो अभी जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहीं पर आपको जो अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो यहां पर अपना आधार नंबर प्रोवाइड करना है। तो जो भी एप्लीकेंट है उसका आधार नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर में यहां पर आपको एप्लीकेंट का नाम एंटर करना है। तो यहां पर आप सबसे पहले सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, श्री, श्रीमती, जो भी इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो एप्लीकेंट का नाम एंटर करना है, तो नाम यहां पर आपको एज पर आधार कार्ड एंटर करना है। जैसा आपके आधार कार्ड पर नाम लिखा है सेम एज इट इज आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको प्रायोजक एजेंसी को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आप केवीआईसी को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको स्टेट सिलेक्शन करना है। तो जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का आप यहां पर सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। तो यहां पर आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे तो यहां पर आपको जो आपका प्रायोजक कार्यालय है, जो स्पॉन्सर ऑफिस है, उसकी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आपका स्टेट ऑफिस कौन सा है, वहां का ईमेल आईडी, वहां का कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो इस एड्रेस को और इस कॉन्टैक्ट नंबर को, ईमेल आईडी को नोट करके रख लेना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको जो है जितने भी सारे आपके मैन्युअली डॉक्यूमेंट है आपको जो इस वाले ऑफिस में एक बार सबमिट करना होगा, क्योंकि यहां पर जो आपका सब्सिडी का काम है, ठीक है ना, वो इसी ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। और जो आपका ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने नहीं लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको जो इसी स्टेट ऑफिस से जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको जो इसको इस तरह से टिक करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपका जो कानूनी प्रकार है इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा। अब यहां पर आपको जो अपना जेंडर सिलेक्शन कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। तो एज यहां पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो अपना सामाजिक कैटेगरी, जो भी एसटी, एससी, ओबीसी के अंतर्गत आप आते हैं, वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको कोई विशेष श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं, जैसे कि माइनॉरिटी, फिजिकल डिसेबल, तो वो आप यहां पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता का तो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, आपने कहां तक पढ़ाई की है, कुछ इस तरह से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको जो है पत्राचार के लिए आपका जो एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है, जैसे आपका विलेज प्लस पोस्ट प्लस आपका मकान नंबर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डालना है। आपका ब्लॉक कौन सा लगता है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, तहसील, तालुका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका यहां पर ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी आपके पास है, ईमेल आईडी आप यहां पर डालेंगे। आपका जो पेन नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको इकाई का स्थान, आपका जो दुकान है, आपका जो फर्म है, आपका जो एजेंसी है वो कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में, वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो अपनी दुकान का जो भी इकाई का पता है वो आपको बताना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपका जो ऊपर आप एड्रेस फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक यहां पर फिल हो जाएगा। लेकिन आपका मकान का एड्रेस दूसरा है और दुकान का एड्रेस अलग है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर अपनी दुकान का एड्रेस या फर्म का एड्रेस एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। यहां पर आपको जो एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर कर देना है। अभी दोस्तों आपको जो नीचे की तरफ आना है। अब यहां
यहाँ पर आपको जो है टाइप ऑफ एक्टिविटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो एक बार फिर से बताना होगा कि आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है, ट्रेडिंग का है। तो यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट कर लिया है सर्विस का है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना होगा, तो कौन सी इंडस्ट्री के अंतर्गत आपका बिजनेस आता है, तो आप सिलेक्ट इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो कई प्रकार की इंडस्ट्री के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप जो इस तरह से 1 2 3 4 5 करके भी इंडस्ट्री का नाम जो है सर्च कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक सर्च का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जहां पर कि आप सिंपली सर्च कर सकते हैं अपनी दुकान का नाम लिखकर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शॉप लिखा, तो या कपड़े मैन्युफैक्चरिंग का शॉप है, ठीक है ना, या किराना स्टेशनरी का जनरल स्टोर का दुकान है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टी स्टॉल है, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है, जो भी आपका बिजनेस है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है और सिलेक्ट करना है। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना बिजनेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे आप सिलेक्ट इंडस्ट्री करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एक्टिविटी का नाम यहाँ पर एड कर दिया गया है। प्रोडक्शन आपका जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर आपका जो है दुकान चालू है, तो यहाँ पर आप जो है यस करेंगे, ठीक है ना, अगर आपका फर्म स्टार्ट है तो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग आपने लिया है नहीं लिया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। लिया है तो कौन से संस्थान के माध्यम से लिया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो अपने बिजनेस में जो है कितना खर्चा किया है, कुछ इस तरह से आपको टाइप करना है। वर्किंग कैपिटल आपके पास में कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, ठीक है ना। उसके बाद कितने लोगों को आपने जो है रोजगार दिया है इस बिजनेस से, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपने फाइनेंशियल बैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको जो बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर कर देना है कुछ इस तरह से। कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है बैंक का नाम और कंप्लीट एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपकी जो है बैंकिंग डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। कोई दूसरा अगर आपका फाइनेंशियल बैंक है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है जीएसटी में लाभ उठाना चाहते हैं, तो यस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है पीएम ईजीपी योजना के बारे में कहां पर सुना। तो अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपके तक ये जो है इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो यहाँ पर आप जो है सोशल मीडिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन को आपको इस तरह से फिल कर लेना है एंड फॉर्म को सेव एप्लीकेंट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको जो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर डिटेल हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो भी यूजर डिटेल है वो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है भेज दिया गया है। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन वाले इंटरफेस पेज पर। अब दोस्तों आपको जो अपना यूजर आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो कि आपको मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेजा गया है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको बोला गया है कि यहाँ पर सारी डिटेल आपको जो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करनी है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, जेंडर, मोबाइल नंबर। तो अभी आपको क्या करना है, क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अभी आपके सामने जो इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेंट का। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 3 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब चौथे स्टेप में आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके लिए आप यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पेज आ जाएगा, जहां पर कि आपको मेनली 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, उसका आपको जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना होगा, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जो है किसी भी सीए के माध्यम से बना सकते हैं, जिसमें कि आपका जो बिजनेस है, जिसमें कि आपको जितना भी पैसा लग रहा है, जैसे 6 लाख रुपए लग रहा है, 7 लाख रुपए लग रहा है, तो वो पैसा जो है किस तरह से आपके काम आएगा, मतलब कौन से काम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना आपको जो है मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, कितना आपको जो है वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वो सारी चीजें आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बतानी होती है, उसी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप जो है एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपका बिजनेस है, तो आपको रूरल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अगर आपका जो अर्बन क्षेत्र का है, तो वहां पर गुमास्ता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये मेनली 5 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है प्रायोजिक एजेंसी को जो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पीएम ईजीपी योजना की तरफ से, जो कि स्पॉन्सर एजेंसी मैंने आपको जो है एड्रेस नोट करने के लिए बोला था, वहीं पर आपका जो है फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब दोस्तों वहां से आपका जो फॉर्म है उसको चेक किया जाएगा। आपको क्या करना है, जितने भी सारे आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रूरल सर्टिफिकेट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका जो भी फाइनेंशियल डिटेल है, बैंकिंग अकाउंट डिटेल है, वो सारी की सारी डिटेल का आपको जो एक फाइल कंप्लीट कर लेना है। और जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है, वहां पर आपको जाकर फिजिकली
सबमिट कर देना है। ध्यान रखना है, आपको बैंक नहीं जाना है, आपको जो है प्रायोजक एजेंसी पर जाकर अपनी फाइल को सबमिट कर देना है। अब प्रायोजक एजेंसी जो है आपके फॉर्म को रिव्यू करेगी, सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी और आपका फॉर्म जो है उसको बैंक को फॉरवर्ड कर देती है। तो जो भी नियरेस्ट बैंक आपने सिलेक्शन किया है, जनरली यहां पर उसी बैंक से आपको लोन दिया जाता है जो आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि आपका पहले से अकाउंट है। तो उसी बैंक के अधिकारी फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके बिजनेस स्पॉट पे आएंगे, जहां पर कि आपका एजेंसी है, जहां पर कि आपका वर्कशॉप है। सारी चीजों को वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर आपने जो है सारी चीजें सही से प्रोवाइड की है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने जो सारी चीजें सही से मेंशन की है, तो आपका जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है। और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसा है, जैसे ही फील्ड वेरिफिकेशन होता है, 2-3 दिन के अंदर जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल गाइड आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो करने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।